हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है विकास। आज हम डिस्कस करेंगे G20 के रिलेटेड सारे फैक्ट्स और करंट अफेयर। ओके, सो आपको पता ही है 1 दिसंबर 2022 को, ठीक है, 1 दिसंबर 2022 को इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी ली है। और किससे ली थी? इंडोनेशिया से। ठीक है, इंडिया से पहले कौन होस्ट था G20 का? तो वो था इंडोनेशिया। ठीक है, तो आज हम इसके रिलेटेड सारे जो करंट अफेयर जितनी मीटिंग्स हैं वो हम कवर करते हुए चलेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपका इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जो है वो पक्का आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं G20 के स्टैटिक पार्ट के साथ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि G20 है क्या चीज़। ठीक है, सो G20 में बेसिकली क्या है, 19 कंट्रीज़ है। ठीक है, ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन। ठीक है, इसमें 19 कंट्रीज़ है और 19 कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्री है देख लीजिए। ए से अर्जेंटीना, ए से ऑस्ट्रेलिया, बी से ब्राज़ील, सी से कनाडा, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, जी से जर्मनी, आई से इंडिया और इंडोनेशिया और इटली भी है। ठीक है, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएस एंड द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, 19 कंट्रीज आएंगी और एक यूरोपियन यूनियन आएगा। ठीक है, यूरोपियन यूनियन में बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। आई थिंक 27 कंट्रीज हैं। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करके नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज आती है। ठीक है, तो ये सारा G20 की कंपोजिशन हो गई। यहाँ तक क्लियर। अब आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो G20 मेंबर्स है वो कितना परसेंट ग्लोबल जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में, ये मैंने खुद से ये क्वेश्चन देखा है किसी ना किसी एग्जाम में, तो वहाँ पे आपने करेक्टली वहाँ पे मार्क करना है कि 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी इज कंट्रीब्यूटेड बाय द G20 मेंबर कंट्रीज। ओके, और 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। ठीक है, 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी एंड अबाउट 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड अबाउट 2/3, ठीक है, 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इन द G20 कंट्रीज या G20 मेंबर कंट्रीज में ये है। ठीक है, तो इतने सारा ये डाटा जो है आपने लर्न करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करनी है, ये स्टैटिक फैक्ट आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो G20 का लोगो है और थीम है। ठीक है, G20 प्रेसिडेंसी जो इंडिया के अंडर है उसका क्या लोगो है और क्या थीम है, इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये आपका लोगो है, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, ये अर्थ है, ये लोटस है। ठीक है, तो ये सब आपका क्या है, लोगो है। ठीक है, एक बार इसका जो ये लिखा हुआ है ये भी पढ़ लेते हैं एक बारी। ठीक है, G20 का जो लोगो है वो ड्रा करता है इंस्पिरेशन फ्रॉम द वाइब्रेंट कलर्स ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग। ठीक है, जो इंडियन नेशनल फ्लैग में जो कलर्स हैं दैट इज सैफरन, वाइट, ग्रीन, ब्लू, तो यही सब मिलके देखो आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो, ये सैफरन है, ये ग्रीन है, ये वाइट है, ये ब्लू है। ठीक है, तो जो हमारे नेशनल फ्लैग में जो कलर हैं वही इसमें लिए गए हैं, जो G20 का लोगो बनाया गया है। ठीक है, तो इट जक्सटापोजेस प्लैनेट अर्थ विद द लोटस। ठीक है, आपने देखा अभी लोटस है इंडियाज नेशनल फ्लावर, और ये भी आपको पता है कि लोटस क्या है, इंडिया का नेशनल फ्लावर है। बहुत सिंपल सी बात है, ये बचपन से ही भी हमें पता है। ठीक है, दैट रिफ्लेक्ट द ग्रोथ एंड एम्बिट चैलेंजेस। ठीक है, तो क्या दिखाता है हमें, ग्रोथ दिखाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट बताती है हमारी, बिलो द G20 लोगो इज भारत रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट। ठीक है, तो अभी मैंने आपको G20 पे जो है पॉलिटिकल लेक्चर प्रोवाइड किया है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया है आर्टिकल 1 में ही कि इंडिया का नाम क्या है, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, तो G20 के नीचे जो है वो भारत लिखा गया है, और वो कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। ये आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब बात आती है जो थीम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो थीम है इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी का, दैट इज वासुदेव कुटुम्बकम। ठीक है, वासुदेव कुटुम्बकम मीन्स वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, दैट इज वासुदेव कुटुम्बकम इज द थीम ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। ये आपको याद होना चाहिए और आई थिंक बहुत से लर्नर को ये ऑलरेडी याद होगा। ठीक है, तो ये कहाँ से ड्राइव किया गया है ये भी याद रखिएगा। इट इज डिराइव फ्रॉम द एंशंट संस्कृत टेक्स्ट ऑफ द महाउपनिषद। ठीक है, महाउपनिषद से ये ड्राइव किया गया है, दैट इज वासुदेव कुटुम्बकम। ओके, द थीम आल्सो स्पॉटलाइट लाइफ। ठीक है, लाइफ स्टाइल एंड इन्वायरमेंट विद
इट्स एसोसिएटेड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एंड रीजनेबल चॉइसेस। ठीक है, तो ये लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, मतलब कि ये प्राइम मिनिस्टर, आपने देखा होगा कि ये इनिशिएटिव जो लाइफ का है, लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि हमें ऐसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है, ऐसा लाइफस्टाइल अपनाना है जो कि इन्वायरमेंट के लिए क्या हो, यूज़फुल हो, ऐसी चीज़ों को अपनाना है जो हमारे लिए, हमारे साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट को भी क्या करे, प्रोटेक्ट करें या इन्वायरमेंट को बचाएं। ठीक है, जो हार्मफुल हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जैसे प्लास्टिक हो गया या ऐसी चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती हैं, उनसे हमें बचना है और इन्वायरमेंट हेल्दी जो लाइफस्टाइल है वो अडॉप्ट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर बात आती है यहाँ पे कि इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसी है आल्सो मार्क द बिगिनिंग ऑफ द अमृत काल। ठीक है, तो ये जो G20 प्रेसिडेंसी है ये भी मार्क करती है कि जो इंडिया का अमृत काल है ये शुरू हो रहा है। देखो 15 अगस्त 2022 को हमारे 75th एनिवर्सरी थी इंडिया के इंडिपेंडेंस की। ठीक है, तो अभी 75 से 100 ईयर्स तक, ठीक है, ये अमृत काल का समय चल रहा है। तब जब इंडिया क्या करेगा, अपने 100 साल जो इंडिपेंडेंस के वो पूरे कर लेगा। ठीक है, तो यही इन लाइनों में लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी ले ली है इंडोनेशिया से ऑन 1 दिसंबर 2022 को। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए। अब आ जाती है मीटिंग्स की बात, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लर्नर्स की ये डिमांड की थी कि मैम आप जो जितनी भी अभी तक जो मीटिंग हुई हैं वो आप कंपाइल करके हमें दीजिए एक बार, क्योंकि ऐसे कन्फ्यूज़न होता है कि कहाँ की मीटिंग कहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको जो है, मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जो भी स्टेट्स की, अगर एक स्टेट में 2 से 3 मीटिंग्स जो हो रही हैं, 1-2 हो रही है, तो मैंने साथ में ही लिख दिया है ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि G20 के जो शेरपा हैं, ठीक है, वो कौन है, वो है अमिताभ कांत। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि G20 के शेरपा कौन है, वो है अमिताभ कांत। ठीक है, तो सबसे पहली जो है वो शेरपा मीटिंग ही हुई थी। ठीक है, सबसे पहली जो शेरपा मीटिंग हुई थी जिसको चेयर किया था अमिताभ कांत ने, तो ये कहाँ पे हुई थी, उदयपुर राजस्थान में। ठीक है, तो उदयपुर राजस्थान में, देखो किस तरह से इसको याद रखोगे आप। देखो फर्स्ट शेरपा मीटिंग, देखो अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो शेरपा ही करेंगे ना, G20 के जो शेरपा होते हैं। ठीक है, जो सारा देखेंगे कि कहाँ मीटिंग होगी, सारा जो भी काम झाम है G20 का ये देखेंगे। ठीक है, मतलब कि बिगिनिंग हो रही है ना, G20 प्रेसिडेंसी की बिगिनिंग हो रही है इंडिया में। ठीक है, तो देखो शेरपा मीटिंग से बिगिनिंग हो रही है तो उदय, ठीक है, सूर्य का उदय होता है ना जैसे, तो बिगिनिंग ऑफ द न्यू डे होती है। ठीक है, तो उदयपुर राजस्थान में, उदय से आप याद रखिएगा, न्यू बिगिनिंग हो रही है तो उदयपुर राजस्थान में फर्स्ट शेरपा मीटिंग हुई थी। ठीक है, अब बात आती है एक और राजस्थान में मीटिंग रही है, जोधपुर, राजस्थान की जोधपुर में फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग। ठीक है, फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये कहाँ पे हुई है, जोधपुर में हुई है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। फिर आता है हमारा जो वेन्यू बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में 4 मीटिंग हुई हैं, ये मैं आपको 1 बाय 1 बता देती हूँ। फर्स्ट फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज मीटिंग अंडर G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया। ठीक है, पहली फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटी मीटिंग ये भी बेंगलुरु में रही। फर्स्ट G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये भी बेंगलुरु में हुई। फिर आ गया फर्स्ट G20 इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये भी बेंगलुरु में रही। और फर्स्ट G20 फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल बैंक गवर्नर्स एंड G20 फाइनेंस सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज जो मीटिंग है वो भी बेंगलुरु में रही। देखो यहाँ पे फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल बैंक गवर्नर्स एंड सेकेंड G20 फाइनेंस सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज मीटिंग ये भी बेंगलुरु में। एनर्जी के रिलेटेड भी बेंगलुरु में और इन्वायरमेंट क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी के रिलेटेड भी बेंगलुरु में। ठीक है, ये 4 मीटिंग कहाँ रही, बेंगलुरु में रही। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी मध्य प्रदेश में। ठीक है, खजुराहो मध्य प्रदेश में क्या रहा, फर्स्ट G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग। ठीक है, कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये कहाँ पे रही, हमारे खजुराहो मध्य प्रदेश में रही। और फर्स्ट एग्रीकल्चर डिप्यूटीज मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप, ठीक है, एग्रीकल्चर डिप्टी मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप जो इंदौर में रही, ये भी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सो कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ठीक है, कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग, देखो हमारा कल्चर क्या है, ठीक है, हमारा कल्चर क्या है, एग्रीकल्चर के रिलेटेड है। ठीक है, थोड़ा ट्रिक बना लो यहाँ पे अगर आपसे बनती है तो, और भी अभी मीटिंग्स
मीटिंग्स आने वाली है, ये अभी एंड नहीं है, ठीक है। मैंने स्पेस छोड़ी है क्योंकि इसके बाद जो भी मीटिंग्स आएंगी मैं यहाँ पे ही आपको कंपाइल करके दे दी जाऊँगी, ठीक है। तो कोई नई PDF नहीं, इसी में मैं जो है ऐड करके दूंगी आपको, ठीक है। फर्स्ट एग्रीकल्चर मीटिंग और कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये मध्य प्रदेश में हुई है, मगर वेन्यू यहाँ पे याद रखना है खजूराहो में और इंदौर में, ठीक है। चलिए, फर्स्ट एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ठीक है। पहली एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग है वो गुरुग्राम हरियाणा में हुई है। कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा में। और फर्स्ट G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुपिंग, डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुपिंग ये कहाँ पे हुई है? लखनऊ में। डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग लखनऊ में, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मुंबई की बात करते हैं। मुंबई में कौन सी मीटिंग रही है? फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग। डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पे रही है? मुंबई में हुई है। और G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पे? पुणे में रही है, ठीक है। तो ये आपको मल्टीपल टाइम रिविजन ही करनी पड़ेगी, यहाँ पे कितनी आप ट्रिक बना लोगे, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट बात आती है हमारी फर्स्ट ज्वाइंट फाइनेंस एंड हेल्थ टास्क फोर्स मीटिंग, ठीक है। पहले ज्वाइंट फाइनेंस एंड हेल्थ टास्क फोर्स मीटिंग ये दिल्ली में रही। और मॉडल G20 मीटिंग एट सुषमा स्वराज भवन ये भी न्यू दिल्ली में रही, ठीक है। न्यू दिल्ली में अभी तक 2 मीटिंग्स हुई है, ये भी हमने देख लिया। अब बात आती है कोलकाता की। कोलकाता में क्या रहा है? फर्स्ट G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन GPFI मीटिंग ये कहाँ पे रही? कोलकाता में रही। ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन ये कोलकाता में रही। और सेकंड मीटिंग ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन ये हैदराबाद में रही। देखो दोनों मैंने एक साथ लिख दिए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पहली जो ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन मीटिंग है वो कोलकाता में रही और जो सेकंड वाली है वो हैदराबाद में रही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आती है बात केरला की। तिरुवनंतपुरम केरला में ये फर्स्ट G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये कहाँ पे रही? तिरुवनंतपुरम केरला में, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो अब हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग, हेल्थ किससे अच्छी रहती है? करेला खाने से हेल्थ अच्छी रहती है, ठीक है। करेला खाने से हेल्थ अच्छी रहती है, तो हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग करेला में हुई, ठीक है। करेला में नहीं, केरला में हुई, सॉरी। चलिए, अब बात आती है चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में भी एक मीटिंग रही है, दैट इज फर्स्ट G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ठीक है। आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पे रही है? चंडीगढ़ में रही है, ठीक है। ओके, सो अब बात आती है चेन्नई की, ठीक है। चेन्नई में क्या रहा है? चेन्नई में रहा है एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग। फर्स्ट G20 एजुकेशनल वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये कहाँ पे रही है? चेन्नई में रही है। और IIT मद्रास ने होस्ट किया था यहाँ पे सेमिनार ऑन रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, ठीक है। रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन ये सेमिनार किसने कंडक्ट किया था? यहाँ पे IIT मद्रास ने कंडक्ट किया था, ठीक है। और पहली G20 हमने एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग देखी। अब सेकेंड एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है वो अमृतसर पंजाब में रही, ठीक है। पहली कहाँ पे रही? चेन्नई में रही। और दूसरी कहाँ? अमृतसर पंजाब में, ओके। नेक्स्ट बात आते हैं फर्स्ट सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग। पहली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये गुवाहाटी असम में रही। और फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये कहाँ पे रही? रन ऑफ कच्छ गुजरात में, रन ऑफ कच्छ गुजरात में, ठीक है। फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये गुजरात में रही, ठीक है। तो चलिए ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी और आगे जो भी मीटिंग्स होंगी मैं आपको अपडेट कराती जाऊंगी, ठीक है। तो जब थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी, सो बाकी आप खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। और अगर आपको इस चैनल से कुछ भी हेल्प मिलती है तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िए, हमें मोटिवेट कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं इस लेक्चर की PDF लेने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।